अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शमा नज़ीर रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे दरमियान बहुत अच्छी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह मजहबी स्कॉलर नाज़मा बुशरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बच्ची, बहुत अच्छी नाज़मा ऐमन ज़ैनी। वेलकम आपका भी। जज़ाकल्लाह। जी मोहतरम नाज़रीन, इसी के साथ हम प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलेंगे और मैं दावत देना चाहूंगी। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमदे बारी ताला से। जी मैं हमदे बारी ताला के लिए दावत देना चाहूंगी बुशरा अरशद। जी बुशरा अरशद। दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला। कभी गिर्द काबे कि मैं भी तो घूमूं, कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं। मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम वो, मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम वो। बरसती है रहमत की बारिश जहाँ, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी ये थी बुशरा अरशद, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज की वाली। बुशरा जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। माशाल्लाह आप स्कॉलर भी हैं, नाथवान भी हैं। अब इन नाथवान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में आप क्या समझती क्या है? अब आसानी वो मतलब इस फील्ड में मूव कर लेती हैं। नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, हम्म, क्योंकि एक तो आप वर्किंग किसी भी फील्ड में निकले हैं तो बहुत मुश्किलें हैं जैसे आपके लिए, बहुत ज्यादा। और नाथवानी में इसलिए है कि फिर आपको पहले सबसे पहले अपनी पर्दे का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज नाथवानी हमारे रसूल की हम करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनकी नाथवानी के लिए हमें उनकी सुन्नतों पे, उनके कहे पे अमल करना जरूरी है। तो हम बेशक हम बहुत ज्यादा नकाब बुरखा ना भी करें तो अपने आप को कवर रखना है, हर एक से आपको लिमिट में रहना है, और इन चीजों को लेकर आपको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि हर कोई फिर चाहता है कि जब आप बाहर निकले हैं तो बाहर की सारी जो डिमांड्स है वो पूरी करें, और इन चीजों को लेकर चलना होता है, क्योंकि नाथवानी आप कर रहे हैं तो उसका अदब सबसे पहले अदब लाजिम है। बेशक के अदब होगा तो आगे होगा, और जब अगर आपने ये चीजें हुदूद अपनी नहीं समझी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और हुदूद छोड़ के आगे बढ़े तो फिर नाथवानी नहीं रहे। बेशक। अच्छा मैं एक सवाल और करना चाहूंगी, जैसे कि आप माशाल्लाह हमद सलाह करती हैं, माशाल्लाह से स्कॉलर हैं, तो वो लम्हा जिंदगी का जब आप मतलब एक चेंजिंग आई, आप इस तरफ आई, इस फील्ड की तरफ आई, वो ऐसा कोई खास लम्हा मैं किसी खास जिसने अल्लाह में नहीं है, अल्लाह के करीब कर दिया आपको, इस चीज के करीब हाँ, कर दिया? ये कह सकते हैं कि चेंज आया, क्योंकि ये तो मैं बचपन से मतलब हेरिडिटी में आया है नाथवानी, बचपन से कर रही हूँ, लेकिन जो चेंज आया है वो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। अच्छा। और पहले मैं स्कॉलर आलिमा के कोर्सेज कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैं सिर्फ इसी ही में हो गई, मुझे अब दुनियादारी से इतना नहीं होता, सारे रिश्ते निभा रही हूँ, लेकिन मेरा अपना जो मैं इज्जत में टाइम गुजारा ना, जब चेंज आ गया तब मुझे दुनियावी चीजें सब बेमायने लगने लगी है। मुझे अपने हस्बैंड के जाने के बाद
اللہ سے کنیکٹ ہے. ان کے جانے سے میں زیادہ قریب ہو گئی. قریب تو تھی الحمدللہ، وہ بھی 5 وقتہ نمازی تھے، اپنی قضاء عمری پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. تو قریب تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے موقع دیا اور ہمیں عقل دی کے قریب ہیں. لیکن ان کے جانے کے بعد بہت زیادہ قریب ہو گئی. ان کی چیزیں دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے دنیا. تو اس سے میں اس فیلڈ میں، مطلب میں دنیا سے کٹی تھی، لیکن پھر اس فیلڈ میں جو ان ہوئی، زیادہ انوالو ہوئی، تو ان کی ڈیتھ کے بعد صرف مجھے صرف اللہ ہی نظر آتا ہے. بے شک اللہ سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک آپ نے یہ تھی مشرہ ارشد، مذہبی اسکالر اور صنافہ ماشاء اللہ سے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے درمیان بہت پیاری سی، بہت اچھی سی ناطقہ بیٹھی ہیں، بہت چھوٹی سی پیاری سی ہیں، سیدہ ایمن حسینی. اور میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اگر سیدہ ایمن حسینی ایک اچھی سی پیاری سی نعت سنا دے تو کیا بات.
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये थी सैयदा अहमद हुसैनी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक। में एक बार फिर से प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुशरा अरशद की तरफ आऊंगी और आपसे एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगी, फिर उसके बाद एक फरमाइश है फिर आपसे नात की। जी बुशरा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी रमजान के हवाले पे। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग रोजा रखते हैं आमतौर पर, लेकिन रोजे में बहुत ज्यादा बिहेव करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो मैं सवाल करना चाह रही हूँ, क्या वो उससे रिलेटेड है या नहीं। रमजान में वो कौन सी इबादत है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है, वो कौन सी इबादत है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और इसमें मैं आपको वाज़े तौर पर तो ये है कि सबसे पहले हम हुकूकुल इबाद भूल जाते हैं। बेशक। हम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लगते हैं कि हमने रोजा रखा है, हालांकि रोजा तो ढाल है जहन्नम से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उन्होंने फरमाया, हाँ, सही बुखारी में भी है, 1903 आयत में उसका हवाला है कि हुजूर ने कहा कि जो शख्स रोजा रखकर दगाबाजी, झूठ और बदगोई से परहेज नहीं करता तो अल्लाह को जरूरत नहीं है उसके भूख का प्यासा रहने की। तो ये वो इबादत है, हुकूकुल इबाद भी इबादत तो जमा है इबादत की। तो हुकूकुल इबाद, और ये वो है जो अल्लाह ने कहा जब तक कि आपने जिसके साथ किया है वो आपको माफ ना करे तब तक अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। तो इसका तो बहुत बड़ा वो है, अजर भी है, और मुस्कुरा के बात करना भी इबादत है। और ये चीज हम सबसे पहले भूल जाते हैं। मतलब अल्लाह को हमारे इस रोजे की जरूरत नहीं है अगर हम किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं। ये तो हदीस इतनी बड़ी इबादत है, हदीस में है, इसको तो झुठला नहीं सकते। और हकीकत यही है। और क्योंकि हम किसी से मुस्कुरा के बात करें वो भी एक इबादत है। आप सिपारे पढ़ते रहें, थक जाता है बंदा सिपारा पढ़ते पढ़ते, तो वो पढ़ के खत्म करे, पाव पढ़े, रुबा पढ़े, लेकिन उसे रखे, चंद लोगों से जाए, मिले, अच्छे से पूछे, खैरियत पूछे, किसी गरीब की मदद कर दे, ये इबादत है। और इसका अजर भी बहुत है। रमजान में तो हमारी जो नफली इबादत हैं उनका अजर हमें फर्ज के बराबर मिलेगा, और जो फर्ज इबादत हैं उनका अजर हमें 70 गुना मिलेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, इसी के साथ हम चाहेंगे कि बुशरा जी माशाल्लाह से हमारे प्रोग्राम में है, तो क्यों ना एक बार फिर से फायदा उठाया जाए इनसे और एक फरमाइश करते हैं नाम की आपसे कि अगर एक नाम बनाने तो क्या बात है। मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, तेरी
फलान जी नाज़रीन, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम सैयदा अहमद हुसैनी को एक बार फिर से दावत देना चाहेंगे कि वो एक खूबसूरत सी प्यारी सी नात का नजराना पेश कर दें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहे जाते हैं ये अरमान आए मेरे सीने में। रहे जाते हैं ये अरमान आए मेरे सीने में। ना काबे की गली देखी, ना पहुंची मैं मदीने में। ना काबे की गली देखी, ना पहुंची मैं मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। इलाही एक कतरा पड़े हम सब के सीने में। इलाही एक कतरा पड़े हम सब के सीने में। रहे जाते हैं ये अरमान आए मेरे सीने में। मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में। मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में। रवां जब देखती हूँ काफ़िले हज के महीने में। रवां
अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी सैयदा ऐमन हुसैनी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज। जी नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाएंगे और इंशाल्लाह कल इसी टाइम फिर मुलाकात होगी। तो इजाज़त दीजिए, और इजाज़त लेने से पहले मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। आपने बुलाया, ये आपने आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कि आप आई प्रोग्राम में आए। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक छोटी सी बात जी कहना जी चाहूंगी बिल्कुल। कि रमजान का रहमत का अशरा तो खत्म हो गया और अब ये मगफिरत का जी बिल्कुल। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करें, बेशक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, और अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे। क्योंकि हम लोग पूरा रमजान पहले दिन से एक ही बात कर रहे होते हैं कि रमजान है, इसमें 10 गुना सवाब मिलेगा, 10 गुना सवाब मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम गुनाह करते हैं ना, तो वो अल्लाह देख रहा है, बेशक। तो उस गुनाह का भी उतना ही अजाब मिलेगा, उसी तरह उसमें भी बरकत आ जाएगी, क्योंकि शैतान तो बंद है। बेशक। आप जो भी गुनाह कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे खुद हैं, कर रहे हैं बेशक। और जिस तरह सवाब 10 गुना है ना, 70 गुना, तो इसी तरह गुनाह भी। अजाब भी वैसे ही है। बेशक। तो ख्याल करें और अपना इस्तगफार पढ़ें और बचे, गुनाहों से बचे। सिर्फ याद कराइए। मैसेज देना चाहिए। जी, हमारे देखने और सुनने वालों ने देखा और मिश्रा जी का मैसेज भी सुना होगा, जो कि हम सब के लिए है। और मेरे ख्याल में कि इतना खूबसूरत महीना है जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया है, तो ये हमें मौका मिलता है कि हम अपनी मगफिरत के लिए पूरी कोशिश करें कि अल्लाह पाक हम सबको माफ करे और हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सम्मा आमीन। इसी के साथ शमा नज़ीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह।